दंगल के बारे में। दरअसल दिल्ली नगर निगम का सियासी संग्राम है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हालांकि कल हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही, डिप्टी मेयर भी बन चुका है, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक रस्साकसी अभी भी जारी है। मेयर के चुनाव के बाद स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर अब एमसीडी सदन में रात से लेकर सुबह तक जमकर हंगामा काटा गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वोट कराने को लेकर नारेबाजी करने लगे, तो वहीं इस बीच भाजपा के पार्षद भी मेयर के आसन के पास पहुंच गए और इससे पहले हंगामे के बीच देर रात आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच काफी देर तक हाथापाई तक हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अखाड़े का कोई दंगल नहीं चल रहा है, लेकिन सदन की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये जो पार्षद हैं एक दूसरे पर कागज फेंक रहे हैं, कभी पानी की बोतलों से एक दूसरे पर वार हो रहा है, तो वहीं खाया हुआ सेब एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है। और ये जो नजारा है ये रात भर कुछ इसी तरह चलता रहा। पार्षदों ने एक दूसरे पर हमले किए, उसके बाद वो थक गए, बैठ गए, थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे पर इस तरीके से वार करने शुरू कर दिए। उसके बाद बैलेट पेपर का जो बॉक्स था उसे वहां से हटा दिया गया, पेपर फाड़ दिए गए और इसी हंगामे के बीच चलते हुए बैठक कई बार स्थगित करनी पड़ी है। बता दें कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती वैसे ही पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता और कल रात पार्षदों के बीच हुई इस हाथापाई के बीच बोतलें फेंकी गई हैं और आज सुबह से सदन में कागज के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। इस दौरान महिला पार्षद भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। फिर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें कुल 12 बार सदन की कार्यवाही को कल से लेकर अब तक में स्थगित करना पड़ा। इस बीच भाजपा के पार्षद स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव फिर से कराने की मांग पर अड़े हैं। हंगामे को लेकर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का भी दौरा किया है। सांसद राज्यसभा में आए हैं, आपने राज्यसभा की तस्वीर याद करिए। राज्यसभा में ये जिस तरह का नंगापन, जिस तरह का गुंडागर्दी करते हैं, वो काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उनके कई नेताओं का ये चरित्र बनता जा रहा है और बन चुका है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां भी इनका चाल चरित्र देख लीजिए। सड़कों पे दिन दहाड़े औरतों को तलवारों से काट दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा दृश्य, और ये कुछ नहीं करते क्योंकि ये हिंसा को समर्थन देते हैं। आज वही दृश्य एमसीडी के अंदर दिखा है। एमसीडी के अंदर जो दृश्य है मारपीट का, ये मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? ये डिप्टी मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? और जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था तो क्यों हो गया? इसके मूल में हम प्रेस मीडिया के थ्रू दिल्ली को बताना चाहते हैं, ये मोबाइल के यूज, मोबाइल साथ में लेकर ना जाने की प्रक्रिया को तोड़ने के कारण हुआ। पहले ही ये नियम हो गया था, नेता सदन है उनके, उन्हीं के, और उन्होंने नियम बनाया कि वोटिंग के समय कोई भी मोबाइल और पेन लेकर के नहीं जाएगा। हमने उसका, क्योंकि पेन में भी कैमरा हो सकता है, तो जो वोटिंग की निष्पक्षता, वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छा है। आज लाखों करोड़ की बेईमानी नरेंद्र मोदी जी अडानी के साथ मिलकर कर रहे हैं। देश का कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, सड़क अडानी को, स्टील अडानी को, सीमेंट अडानी को, सीपोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, सब कुछ अडानी को, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को, 84,000 करोड़ के कर्जे की माफी अडानी को, और बाहर से विदेशों से वो अडानी फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों करोड़ रुपए भारत की अपनी कंपनी में लगाता है। उसकी जांच नहीं होती। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी झूठे मामले में फंसाना हो तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस सब तैयार हो जाते हैं। तो ये मान लेना साथियों, चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती का हम सारे लोग सीना तान के, सर उठा के सामना करेंगे। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आज यहां पर आना था,
लेकिन आप सब लोग जानते हैं हर चीज में रुकावट भाजपाइयों का चरित्र बन गया है। चारों तरफ से आज आपके कार्यालय को बैरिकेड कर दिया गया, प्रशासन इनके साथ मिल गया, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्षदों को, यहां तक कि हमारे विधायकों को तो छोड़िए, मैं स्वयं आ रहा था तो 3 जगह मुझे रोका गया। हमारी मेयर शैली ओबराय जी आ रही थी, इनके गाड़ी पे हमला किया भाजपाइयों ने। इतनी गुंडागर्दी कर रहे हो? अरे दिल्ली के जनता के आशीर्वाद से, अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से शैली ओबराय यहां की मेयर बनी है, तुम्हारे कृपा से मेयर नहीं बनी है। इसलिए गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। और अब सीधे चर्चा पर चलते हैं, जहां हमारे साथ सुरेंद्र कुमार सिंह बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं और साथ ही कपिल वाजपेयी आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। ये सवाल मेरा दोनों से ही है। सबसे पहले मैं कपिल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आज एमसीडी सदन में एक ऐसा आलम देखने को मिला है जो शायद सड़कों पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यह हंगामा रात भर इसी तरह चलता रहा। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, पर चुनाव के अलावा सब कुछ हुआ सदन में। आधा खाया हुआ सेब फेंका गया, पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई, यहां तक कि कुछ पार्षद वहां पर सोते हुए भी नजर आए हैं। थक गए, फिर उठे, उसके बाद फिर इस तरह का आलम दोबारा से रिपीट किया गया। लूप में ये पूरी रात चलती रही और पूरा देश राजधानी की ऐसी शर्मनाक तस्वीरें देखता रहा। क्या कहेंगे आप कपिल जी? इस वक्त भी ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुंडागर्दी के आधार अपने खास करके एल्डर मेंबर्स की एक नई परंपरा को वोटिंग अधिकार। कपिल जी आपकी आवाज में ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, एक बार दोबारा दोहराएंगे आप क्या कह रहे हैं? एल्डर मेंबर वाला जी, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोकने का प्रयास करा था। वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी जी, चलिए कपिल जी दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, टेक्निकल कुछ इश्यू चल रहा है। सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल सर आप मेरा सुन चुके हैं, क्या नजारा है, क्या देश को आप दिखाना चाह रहे हैं कि देश की राजधानी में सदन क्या इस तरीके से चलता है? जी, सबसे पहले ये है आम आदमी पार्टी का ये पुरानी आपने लोकसभा का अंदर देखा होगा संजय सिंह जी ने जिस प्रकार से अध्यक्षों के ऊपर रुकने का काम किया, तो इनका इतिहास है। जब इनके जूनियर नेता इस तरह अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जूनियर है, परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो ये इनकी पुरानी इतिहास है और आदत है कि सही रास्ते से नहीं जाते, इनको हमेशा उल्टे रास्ते चलने का आदत है। जब ये पर सुरेंद्र जी क्या ये कौन सा तरीका है, कौन सा संवैधानिक तरीका है कि संविधान में लिखा है, किस नियमों की किताब में वो लिखा है कि अपनी बात को कहने का यही एक सही तरीका है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान में नहीं लिखा है, मैं तो ये कह रहा हूँ तो ये लोग करना चाहते हैं लोकतंत्र के अंदर, संवैधानिक के अंदर इसका इजाजत नहीं देता। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारा भी सांसद या हमारा भी नेता अगर संविधानिक या लोकतंत्र के विरोध जाता है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए आम आदमी पार्टी का 2013 और 2015 में उन्होंने कहा था कि मैं इस देश को बदलने के लिए आया हूँ, देश की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। लेकिन इन्होंने खुद को बदलने का काम किया, देश की जनता के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया, देश की जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया। और आम आदमी पार्टी की सिर्फ झूठ की फैक्ट्री लगा रखते हैं। जितने भी लोग वहां से निकलते हैं वो सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। आज मनीष सिसोदिया के ऊपर जब सीबीआई का नोटिस आया
तो ये लोग उसको बचने के लिए, उस बातों को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग हंगामा करा रहे हैं। देश की जनता की आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, देश की विकास कैसे करे उसकी आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। पर कपिल जी, समझ मुझे अभी भी नहीं आया कि आपने, ठीक है 100 आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी पर, उन पर भी मैं आऊंगी, लेकिन जिस तरीके का तरीका, जिस तरीके का चेहरा नजर आया भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, ये माननीय पार्षद है जिन्हें जनता ने चुनकर सदन तक भेजा है और ये सदन में जाकर सदन की गरिमा को ही तार तार कर रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक इसी तरह राजधानी में हुड़दंगा ही देखने को मिली है। आज भी कितने पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जाने के लिए आतुर हो चुके थे। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, उस पर चढ़ने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मी हाथ जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मत करिए, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है राजधानी में आज। पल्लवी जी, ये हिंसा, अराजकता, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना, देश को तोड़ना, देश को बांटने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी के परंपरा में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। ये सारी चीजें तो जो आज से 30 साल पहले जो लेफ्टिस्ट लोग थे उसका ये परंपरा था, लेकिन आज आप देख लीजिए जब से ये लेफ्ट खत्म हुआ, दंगे का है और ये लगातार इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी। कपिल जी कुछ कह रहे हैं। कपिल जी ये सर, जिस प्रकार के चाल चरित्र की बात कर रहे हैं, ये सब इन पे लागू होता है। सदन में कब से कब तक इन्होंने खड़े होकर ऊधम मचाया और किस प्रकार से एल्डरमैन का जबरदस्ती वोट संवैधानिक रूप से डलवाने पे पूरी भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई थी, भारत के संविधान को तार तार करने पे लगी हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तब उसके बाद यहाँ ये सुधर के तब मेयर का चुनाव इजी गोइंग हो पाया। माननीय सुप्रीम तो कपिल जी, समस्या कहां पर आई? अगर मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव ठीक से हो गया था तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान इस तरह का हंगामा क्यों देखने को मिला? भारतीय जनता अकेली बीजेपी तो नहीं थी, आपके भी पार्षद वहां पर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। जगह पर खड़ी नहीं हो पा रही है तो वो सदन को ना चलने देने के सबरे साधन, जो कुछ साधन हो सकते हैं वह अपना रही है, जो हथकंडे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र जी लौटेंगे आपके पास, कपिल जी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, और कहना चाहूंगा मैडम, ठीक है, दिल्ली के विकास में इनका कोई रुचि नहीं है। वहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के कामों में इनकी कोई रुचि नहीं है कि वहाँ पर कैसे हुड़दंग हो सकता है, कैसे दंगा करा सकते हैं। इन सब चीजों की परिणति इनके सदन के अंदर इनके पार्षदों के चाल और चरित्र में दिखी। एक महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी की माइक उखाड़कर, अब देखिए माइक उखाड़ने का प्रयास करा और वो उखाड़ के फेंक दिया। भैया किसी भी चीज को बर्बाद करेंगे। ठीक है कपिल जी, जिस महिला की बात कर रहे हैं मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी यहाँ पर कि वो वीडियो हमारे पास भी आया है। मैं चाहूंगी अपनी टीम से कि वो वीडियो आपको जरा दिखाया जाए। सुरेंद्र जी आप भी जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आप ही की पार्टी की पार्षद हैं ये रेखा गुप्ता जी, जो कि माइक को उखाड़ रही है। कोई जरा पूछे कि भाई इस पोडियम की क्या गलती है, इस बेचारे पोडियम ने क्या किया है। ये अमित जी आपके चढ़े हुए हैं यहाँ पर और बैलेट बॉक्स को जो है इस तरीके से फेंक दिया गया है। ये देखिए जरा वीडियो गौर से देखिए। ये इसके बाद अब क्या कहेंगे, ये देखिए यहाँ पर पोडियम को यहाँ पर उखाड़ा जा रहा है, माइक वहां से तोड़ दिया जा रहा है बुरी तरीके से। यहाँ पर क्या महिला क्या पुरुष सभी पार्षद आपस में इतनी ज्यादा आक्रोशित हो गए जिसकी कोई हद नहीं थी। सुरेंद्र जी इस पर आप क्या कहेंगे, इस वीडियो पर आप कैसे बचाव करेंगे अपने पार्षद का? देखिए जो कुलदीप भाई जी कह रहे हैं और जो इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के वो पार्षद है, देखिए अगर अरे वीडियो पे बोलिए ना, हाथ चलाएंगे या आप हमको हमारे ऊपर मारपीट करेंगे तो क्या हम हाथ तो हाथ देके बैठे रहेंगे क्या? वो बचाव में जो है इस तरह जहाँ बचाव दिख रहा है मैडम, और पर भी आगे अराजकता फैलाने का काम किया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने। झूठ और बेशर्माई होने में अंतर है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। दिल्ली की हार चुके हैं। हो रहा होगा
कि हमने जनता के विकास से ठीक है कपिल जी, आपके पास भी लौटेंगे, जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी से पहले। ठीक है, ठीक है कपिल जी, लौटेंगे। मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूँ, मैं इस देश को बदलने आया हूँ, हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। और आज अरे क्या दिक्कत है? की बात कर रहे हैं, अडानी का साथ तो नहीं दे रहे हैं, अडानी के तलबे तो नहीं काट रहे हैं। ठीक है कपिल जी, अभी अडानी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वीडियो पर बात कर लेते हैं, जो साक्ष्य हमारे सामने हैं उन पर बात करते हैं। सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, आप एक उदाहरण नहीं है आपके पास, आप केवल झूठ बोलते हैं। कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है और दिल्ली ठीक है, ये गुंडागर्दी के आधार पर दिल्ली का शासन चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र में गुंडई कल हार गई, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को बड़ी विनम्रता और सादगी के संग, ये लोग हार चुके हैं, तो हारने के कारण ठीक है कपिल जी, पर जिस बात को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, कपिल जी गौर से सुनिएगा सर, जिस बात को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ वो था मोबाइल फोन को वहां पर ले जाने के लिए जो अनुमति मिली, जो पेन ले जाने की अनुमति मिली, उसको लेकर पूरा बखेड़ा वहां पर खड़ा हुआ है। आखिर अचानक से ये वहां पर समस्या क्यों आ गई? मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान इस तरह की बात क्यों नहीं रखी गई? मैडम जी, जो महापौर का निर्णय रहेगा, जो चेयर का निर्णय रहेगा, वह सर्वोपरि रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आकर कुछ भी रोक देगी? भाई नियम के हिसाब से अगर कोई, उसका स्वागत होना चाहिए, उस बनाए हुए नियम को मानना चाहिए। ये किसी एक बहाने को बनाकर सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष सामने है। इनका मेयर प्रत्याशी माइक उखाड़ के गुंडागर्दी कर रहा है, इनके अन्य प्रत्याशी कागज के गोले बनाकर मेयर के ऊपर भी देख रहे हैं। पर कपिल जी, मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति आखिर क्यों दी गई? मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति क्यों दी गई? मैडम, ये चेयर का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं मेयर का अधिकार है, उनका निर्णय है, ठीक है। सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, ये कहीं लिखा जिस वक्त मोबाइल फोन को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, पहले ही वहां पर करीब 47 वोट पड़ चुके थे बैलेट पेपर के जरिए, तो उसके बाद ही क्यों भारतीय जनता पार्टी को याद आया कि मोबाइल फोन को लेकर इस तरीके से समस्या हो गई है, नहीं होना चाहिए था ये? देखिए पल्लवी जी, अंदर की जो खबर है या अंदर की जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं और जो कुलदीप भाई कह रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है जी। ये मोबाइल की बात और ये जो तमाम जो कह रहे हैं कि मेयर के अधीन है, मेयर का अधिकार है, तो केजरीवाल जी तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और कौन होता है दिल्ली का मालिक, मुझे, मैं जीत के आया हूँ, ये तमाम चीज तो केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं। और फिर जब काम नहीं होता है इनका, तो फिर ये एमपी साहब के ऊपर हो जाते हैं मटका। अरे यहाँ पर बोलिए, क्यों रोने लगते हैं एलजी साहब की पीठ के पीछे चुप के? आपने क्या काम कर दिया? अरे सिवाय दिल्ली के विकास को रोकने के आप अपने 4 काम गिनाइए जरा। प्रदेश में विकास का काम हुआ है और अरे 4 काम नहीं करे हैं आपने, एक काम नहीं करा, केवल गुंडागर्दी करी है आपने। और ठीक है कपिल जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सरकार में आए हुए आप हमको ड्यूटी कराओ, आपने कितना काम किया? आपने कहा था ड्यूटी का, पर सुरेंद्र जी काम किया है तभी उनको जनता ने जनादेश ये दिया है ना, तभी 15 साल की सरकार बीजेपी को एमसीडी से हटा दिया गया है, बाहर का रास्ता जनता ने दिखा दिया है। विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर, आज दिल्ली की जनता जो है थका हुआ महसूस कर रहा है। हमने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगह पर विकास करने का हमने काम किया, जहाँ पर आज 16 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड पे कुछ बोलेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर रेप होता है और थाने में पीड़िता को दोबारा से थाना रेप कर देता है, आप क्या बोलेंगे? प्रदेश की बात करूँ, क्या बात करते हैं अपने कामों की? टेढ़ी बगाड़ रही है। आप कानपुर के कांड पे बोलेंगे, बुलडोजर किस प्रकार से हत्या कर देता है? आप कामों की बात करते हैं, आप बोलना चाहेंगे कश्मीरी पंडितों पे, जिनकी हत्या करवा दी आप लोगों ने। एक कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बच पाया, अडानी पे बोलेंगे, मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
महंगाई सुरेंद्र जी, कपिल जी, मैं चाहूंगी आप मुद्दे पर ही बात करें सर। लौट के दिल्ली पे ठीक है। दिल्ली में काम हुआ है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिला सुरक्षा विषय पर, महिलाओं की यात्रा पे ये काम हुआ है। आपसे काम नहीं हो पाया, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया, आम आदमी पार्टी को अंदर आने का न्योता दिया। अब आम आदमी ठीक पार्टी है। क्योंकि वहां पर कपिल जी बात अगर सिर्फ सदन की जाए, जैसे कि आज का मुद्दा, आज की चर्चा ही यही है कि सदन में जिस तरह की तस्वीरें दिखी वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। आम आदमी पार्टी के भी पार्षद शामिल थे, वो भी एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे। आधा खाया हुआ सेब देख के मार रहे हैं महिला। तो सर आम आदमी पार्टी के पार्षद भी थे ना वहां पर? बिल्कुल थे। किसी भी तो हंगामा तो दोनों तरफ से हुआ, फिर एक ही पार्टी को दोष देना, इसका वो कहां तक सही है? आम आदमी पार्टी के पार्षद ने गलत तरीका नहीं अपनाया, अपनी बात को रखा और सही ढंग से, सारे वीडियो आपके पास हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी ने माइक उखाड़ कर, बैलेट बॉक्स उखाड़ के ये सब क्या दिखाना चाहते हैं? पर कपिल जी आपको क्या लगता है वो नौबत वहां तक क्यों आई? क्या महापौर सदन को संभाल नहीं पाई आपकी? माइक उखाड़ के मारेंगे नहीं, वहां तक पर नौबत ही क्यों आई? कपिल जी सवाल तो यही पूछना चाह रही हूं मैं आपसे कि जब ये हंगामा शुरू हुआ, क्या आपकी महापौर वहां पर जो मौजूद थी वो सदन को नियंत्रण में नहीं रख पाई? वीडियो में भी अगर आप देखेंगे, जो वीडियो आप जिसकी जिक्र हो रहा है उसमें भी महापौर ने लगातार कहा है कि आपको ये गुप्ता जी शोभा नहीं देता है, सीनियर हैं, आपको शोभा नहीं देता है। लगातार उनको इस बात के लिए टोका जा रहा है। कायदे से तो सस्पेंड करना चाहिए, गलत काम करा है सदन में। सदन की पूरी जो मर्यादा है उसको तार-तार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लोकतंत्र में अपनी तानाशाही, जिसकी जांच होनी चाहिए उसकी जांच नहीं होगी, जिसकी जांच नहीं होनी चाहिए उसके यहाँ 4-4 बार सीबीआई भेजेंगे, ईडी भेजेंगे। ठीक है, सुरेंद्र जी की बात सुनते। सुरेंद्र जी, कपिल जी ने भी जैसा कहा और वीडियो में भी सुना गया है कि महापौर वहां पर शांत रहने की अपील कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके कोई नहीं सुन रहा था उनकी बात। पल्लवी जी, जब से सदन शुरू हुआ, मेयर जब के उसके बाद का आप वीडियो देखिए, उसके बाद का इनकी रवैया आप देखिए। जिस बाद आपको ऊपर से फोन आ गया कि सदन को खत्म करिए, इसलिए आप खत्म करने पहुंच गए, उस पर खड़ा उतरने का काम नहीं किया। दूसरी बात, ये जो आज हमको सिखा रहे हैं, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, जब इनका पार्षद में जब इनका बन गया, उसके बाद जो है इन लोगों ने गुंडागर्दी शुरू किया। और ये जो आज जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता इनको वोट दिया है, ये गलत फहमी में घूम रहे हैं। ये तो कांग्रेस की नाकामी और कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से इनकी सरकार चल रही है। कब तक ये सब रोना रोएंगे? कब तक ये सब रोना रोएंगे? आप हारे हैं दिल्ली के चुनाव में। अरे आप दिल्ली के चुनाव में हारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का मॉडल दिल्ली में फेल हो गया, इसलिए आप हार गए। आप वहाँ कुछ दिखा नहीं पाए। जुमलेबाजियों से काम नहीं चलता था। मैं कह तो रहा हूँ, जुमलेबाजियों से। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, हम वहाँ पर यहाँ पर कई आरोप सामने आ रहे हैं बीजेपी पार्टी पर लग रहे हैं, आपको उनका जवाब तो देना होगा ना सर, कि जिस तरीके की जो तस्वीरें दिखी हैं आपके सामने, वहां पर रेखा गुप्ता जी इस तरीके से पोडियम में माइक तोड़ रही हैं, साथ ही साथ ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो वहां पर महापौर बैठी हुई थी उनके ऊपर, शैली ओबरॉय के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई है। पल्लवी जी, बिल्कुल ये गलत आरोप है। कोई भी किसी के ऊपर जो हमला करने का काम नहीं किया है, बल्कि यही लोग जो है बजट लेके गए थे, यही लोग अराजकता फैलाने का काम किया, यही लोग हथियार लेके गए थे वहाँ पर। ये पूरी कहा है। इन लोगों को सिर्फ मेयर चुनाव का नहीं था, इन लोगों को तो ये था कि सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर किस पर क्यों जांच कर रहा है। यहाँ तो मामला कुछ और था, उनको दबाने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए
लोगों ने अराजकता फैलाने का काम आप किया। बहुत अंतर्यामी हैं। ईश्वर की आप पे बड़ी कृपा है। आपके मन में पता चल जाता है कि आपको कहाँ से क्या हो रहा है। उनके साथ खड़ा होने वहाँ वाले पर लोग आपको हैं। गुंडागर्दी होते हुए दिख नहीं रही है। अंतर्यामी ठीक है। पुरुष। पर ठीक है कपिल जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी सर कि करीब कल से और आज तक में लेकर 12 बार सदन को जो है स्थगित करना पड़ा है, क्यों एमसीडी सदन अखाड़ा बनता जा रहा है सर? इससे पहले 80 दिन का इंतजार करना पड़ा, तब जाके मेयर और डिप्टी मेयर मिला है। अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो रहे थे, लेकिन इस तरह का हंगामा खड़ा हो गया वहां पर। अब और कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा जनता को? रस्सी भर भी नहीं। मेयर साहब ने अपना काम शुरू कर दिया है, डायरेक्टर शुरू कर दिए हैं और ये बैठक निश्चित रूप से होगी और जिन जिन चीजों पर जो चीजें अभी पेंडिंग है वो एक आध दिन में पूरी क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। ये गुंडागर्दी के आधार पर लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं। अभी सीबीआई की बात कह रहे थे, ईडी की बात कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ ना, सीबीआई और ईडी का मेरे नेता, मुझे इस बात का गर्व है। मैं सबूतों के उन्होंने पूरी बात रखी है। ये जेपीसी से भाग जाते हैं सदन में, बात इधर की होती है कहीं और की बात करने लगते हैं। जब जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों से मुंह चुराने वाली भारतीय जनता पार्टी को मेरे नेता आदरणीय संजय सिंह जी ने लगातार सदन में भी ललकारा है और रोड पे भी। अब यहाँ जिस वक्त नगर निगम सदन की बात है, नगर निगम सदन में व्यवहारिक रूप से जनता के हित के कामों को रोकने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा हो रहा है, लेकिन हम इसमें इन्हें सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, जल्दी से सुरेंद्र कुमार जी का रुख करेंगे। सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अब दोबारा इस तरह का हंगामा नहीं होने देंगे और जो चुनाव है वो जल्द से जल्द किए जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जल्द से जल्द जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाए, पूरा किया जाए। जी पल्लवी जी, अभी कुलदीप भाई ने खुद कहा कि सीबीआई की, सुप्रीम कोर्ट, जो तमाम एजेंसी का उन्होंने नाम दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी मेयर चुनाव के लिए फैसला जब सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट हो गए। जो इनके पक्ष का फैसला नहीं होता है वो केंद्र सरकार की है। जो इनके पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका है वो, अरे आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका है किसी ने? डरते क्यों है सुप्रीम कोर्ट? चुनाव जीत जाए वहाँ चुनाव आयोग सही है, जहाँ चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार की है। तो ये तो पुरानी चीज है। अरे भाई, आप एक जगह तो खड़े, आपने अगर आज सुप्रीम कोर्ट में आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको फटकार पड़ी नहीं पड़ी एल्डरमैन को वोट पर, तो आप ही बोल रहे थे चीफ जस्टिस कि एल्डरमैन को वोट का अधिकार होना चाहिए। जो सही है उसके साथ भी आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, भारत के संविधान के विपरीत आप बोल रहे थे। इस बात को पूरी भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी, इसे स्वीकार कीजिए ना। एल्डरमैन के वोट के अधिकार को आप बोल रहे थे, गलत सीख रहे थे। कपिल जी, पर एल्डरमैन को लेकर अभी बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ निर्देश आ गए कि एल्डरमैन वोट नहीं देंगे। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये निर्देश करा, उससे पहले तक ये भारतीय जनता पार्टी एल्डरमैन के वोट पे अड़ी हुई थी और गलत तर्कों के संग अड़ी हुई थी। वो वहां पर सारे कुतर्क इनके खारिज हो गए। पर कपिल जी, अब जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि मोबाइल फोन लेकर जिस तरीके से वोट डालने गए, तो इससे वोट की जो प्रक्रिया है, गोपनीयता उसकी जो है उस पर सवाल उठ गए हैं। कपिल जी सुन लीजिए, जो वोटों की गोपनीयता है उन पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन लेकर वहां पर एंट्री दे दी गई। तो अब दोबारा जब भाजपा की तरफ से मांग की जा रही है दोबारा से वोट डाले जाएं, तो उसमें क्या समस्या है आम आदमी पार्टी को? इसका निर्णय महापौर सीट चेयर देगी और निश्चित रूप से उनका निर्णय ही सर्वोपरि है और मान्य है। ठीक, चलिए सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। ठीक है, समय की कमी है सर यहाँ पर। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी बगैर किसी दिक्कत। ठीक है सुरेंद्र जी, जी, जिस तरह की मांग बीजेपी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है कि दोबारा वोट करने चाहिए, लेकिन महापौर के अपने कुछ कारण है जिनकी वजह से उनका कहना है कि पहले ही कुछ कागजात जो हैं जिनसे वोट किए जाते हैं, जो बैलेट पेपर है, अब उनके पास वो सीमित बैलेट पेपर है, इसलिए दोबारा से वो प्रक्रिया करना उनके लिए संभव नहीं है। तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? संवैधानिक मानने वाली पार्टी है बीजेपी, लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करने वाली बीजेपी है। हम हमेशा से हमारी पार्टी जो है लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा है और इस देश का विकास करने के लिए हम लोग तैयार हैं और देश विकास के आगे बढ़ भी रहा है। तो ये मेयर का चुनाव या स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव है,
हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रक्रिया जो है हमेशा से आता है और चला भी आता है। तो सर होने क्यों नहीं दे रहे हैं प्रक्रिया? सुरेंद्र जी, होने क्यों नहीं दे रहे हैं चुनाव फिर? कि आज ये मेयर बना लिए हैं तो ये कोई बड़ा काम कर लिए हैं। अरे बहुमत है, दिल्ली की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, मेयर बनाया दिल्ली की जनता के लिए। चलिए ठीक है, बहुमत के आधार पर बनाया। ठीक है, कि एलजी साहब काम करने नहीं देते, दिल्ली पुलिस काम करने। ठीक है। सुरेंद्र जी, कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ सुरेंद्र जी। और सुरेंद्र जी और कपिल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, पर बहरहाल आपको बता दें कि हंगामे के चलते कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का जो चुनाव है वो शुक्रवार की सुबह 10 बजे से शुरू होगा। और साथ ही दिल्ली महापौर शैली ने यह भी कह दिया है कि एमटीडी के सिविक सेंटर में बुधवार से लेकर गुरुवार तक सदन में जितना भी नुकसान हुआ है उसका जो खर्चा है वीडियो फुटेज देखकर उसी के आधार पर उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसने जितना नुकसान